Hello everyone, good evening. Welcome to my channel CTET and KVS classes. माई सेल्फ मौसमी। और आज जो है एक हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। वो क्या है? वो है कि आप लोग की MP हाई स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की नोटिफिकेशन आ चुकी है। ठीक है, इसकी नोटिफिकेशन आ चुकी है। अब क्या, अब हम इसमें जानते हैं कि इसमें आपका जो एग्ज़ाम है वो कब होगा, आप लोग की फॉर्म फिल होने की डेट कब से शुरू हो रही है, इसमें कितनी फ़ी आपकी लगेगी, या फिर आपका क्वालिफ़िकेशन इसमें क्या होगा, और आप लोग का सब्जेक्ट जो इसमें आप लोग से पूछा जाएगा वो कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, और ये भी जानते हैं कि इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी या फिर नहीं रहेगी। ठीक है, और हमारे एग्ज़ाम जो है वो कैसे होगी, ऑनलाइन होगी या फिर ऑफलाइन होगी, ये सारी जानकारी जो MP हाई स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट से रिलेटेड है वो सारे के सारे इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले जो भी इस चैनल से नए जुड़े हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेशन आप लोग को मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा MP का आ चुका है, हाई स्कूल के टीचर अब आप लोग बन सकते हैं। ठीक है, MP हाई स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2023 आप लोग की आ चुकी है। ठीक है, इसमें आप लोग हाई स्कूल के टीचर बन सकते हैं। अब जो है एप्लीकेशन आपकी शुरुआत कब हो रही है, कब से आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, तो इसकी जो फिल होने की जो डेट है आपकी स्टार्टिंग जो हो रही है 12 जनवरी 2023 से। ठीक है, 12 जनवरी 2023 से इसकी फॉर्म फिल करने की डेट शुरू हो रही है। तो 12 जनवरी से आप लोग जो भी भरना चाहे वो लोग शुरू कर दीजिएगा भरना, और इसकी जो लास्ट डेट होगी हमारी फॉर्म को फिल करने की वो होगी 27 जनवरी 2023। ठीक है, यानी लास्ट जनवरी तक आप लोग की इसकी डेट ख़त्म हो जाएगी। जनवरी में शुरू होगी और लास्ट में ख़त्म हो जाएगी। अब इसकी जो एग्ज़ाम डेट है इसमें क्या किया गया है, आप लोग को एग्ज़ाम डेट भी बता दिया गया है। ठीक है, इस नोटिफिकेशन में आप लोग को एग्ज़ाम बता दिया गया है कि वो एग्ज़ाम कब होनी है। तो आप लोग की जो एग्ज़ाम होगी वो 1 मार्च 2023 को। ठीक है, हमारी MP हाई स्कूल की जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की जो एग्ज़ाम होगी वो 1 मार्च 2023 को इसकी एग्ज़ाम होगी। ये आप लोग को डेट बता दिया गया है। अब इसमें एज कितना होना चाहिए, मिनिमम एज जो होना चाहिए, सबसे कम उम्र आपका 21 वर्ष होना चाहिए, 21 ईयर्स। ठीक है, और मैक्सिमम एज, इसमें मैक्सिमम एज कितना बोला गया है, 40 ईयर्स। ठीक है, 40 वर्ष आपका मैक्सिमम एज होना चाहिए। अब इसमें एप्लीकेशन फ़ी, अब इसमें आप लोग को फॉर्म को फिल करने में कितनी फीस लग रही है, तो जनरल और अदर स्टेट वाले को 660 रुपये लग रहे हैं। जो भी जनरल स्टूडेंट है या फिर अदर स्टेट के हैं, अदर स्टेट के स्टूडेंट को भी जनरल में काउंट किया जाएगा। ठीक है, तो जो भी जनरल है या फिर अदर स्टेट के हैं, दूसरे स्टेट के हैं, यानी MP के नहीं है, वो लोग को 660 रुपये आपका फ़ी का चार्ज है, और SC ST और OBC वालों के लिए 360 रुपये इसमें आपकी फ़ी है। ठीक है, अब इसमें हमारा क्वालिफ़िकेशन क्या क्या होना चाहिए, क्या योग्यता होना चाहिए इस फॉर्म को फिल करने के लिए, तो आपका जो है वो मास्टर डिग्री होना चाहिए इन कंसर्न सब्जेक्ट विथ सेकंड डिवीज़न। ठीक है, आपके सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट में आप मास्टर डिग्री किए हैं वो आपका होना चाहिए आपके कंसर्न सब्जेक्ट में सेकंड डिवीज़न के साथ। ठीक है, आपका थर्ड डिवीज़न नहीं चलेगा, सेकंड डिवीज़न के साथ होना चाहिए, या फिर आप फर्स्ट डिवीज़न हो। ऐसी बात नहीं है कि सेकंड लिखा है तो सेकंड ही होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट होना चाहिए लेकिन थर्ड नहीं हो। ठीक है, सेकेंड डिवीज़न के साथ आपका मास्टर डिग्री जो है वो पास होना चाहिए, और साथ ही क्या होना चाहिए, आपका BEd डिग्री होना चाहिए। ठीक है, आपको हर एग्ज़ाम में आपसे BEd मांगेगा ही। जितने भी आप टीचर के लिए, टीचर बनने के लिए जो भी फॉर्म को फिल करते हैं आपको उसमें BEd चाहिए। ठीक है, तो आपके पास क्या होना चाहिए, BEd भी होना चाहिए, BEd का डिग्री होना चाहिए। अब इसमें सिलेबस क्या क्या है, इसमें इस एग्ज़ाम में जो है हमसे क्या क्या पूछा जाएगा,
क्या क्या कौन कौन से सब्जेक्ट इसमें पूछे जाएंगे और कितने मार्क्स के पूछे जाएंगे। ठीक है, तो जो हमारा होगा ये 2 पार्ट में होगा, यानी पार्ट ए और पार्ट बी। सारे एग्ज़ाम में 2 पार्ट में ही होते हैं। पार्ट ए में कुछ सब्जेक्ट रहते हैं और एक पार्ट बी होता है। तो इसमें भी हमारा पार्ट ए और पार्ट बी है। अब पार्ट ए में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, आपसे जनरल हिंदी पूछा जाएगा। ठीक है, आपसे जनरल हिंदी पूछा जाएगा। कितने मार्क्स की रहेगी, वो 8 नंबर का रहेगा। आपके हिंदी के जो क्वेश्चन होंगे 8 क्वेश्चन होंगे, 8 मार्क्स के पूछे जाएंगे। ठीक है, और इंग्लिश होगा। अब इंग्लिश कितने नंबर के पूछे जाएंगे, ये 7 नंबर का आपका इंग्लिश रहेगा। ठीक है, 7 क्वेश्चन रहेंगे और 7 नंबर आपके रहेंगे। अब हमारा जीके, करंट अफेयर, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी। अब ये जो इतने सारे सब्जेक्ट है, ये आपका टोटल मार्क्स 7 नंबर का, 7 मार्क्स के आपके इससे क्वेश्चन आएंगे। अब इसी में देख लीजिए आपको कितना कुछ पढ़ना है। आपको जीके भी पढ़ना पड़ेगा, करंट अफेयर भी पढ़ना पड़ेगा, रीजनिंग भी पढ़ना पड़ेगा और न्यूमेरिकल एबिलिटी भी पढ़ना पड़ेगा। इतना सारा पढ़ने के बाद आपका मार्क्स कितना है, 7 मार्क्स, 7 नंबर। ठीक है, अब इसमें से आप लोग के पास तो ऑप्शन भी नहीं होगी कि क्या पढ़े और क्या छोड़े, क्योंकि ये खुद में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। हमारा जीके और करंट अफेयर ही एक इतना बड़ा है कि आप ना उसको छोड़ सकते हैं और पूरा पढ़ते हैं तो 7 नंबर। ठीक है, पर पढ़ना तो है जो है। तो इसमें क्या काम आता है, अभी आप लोग का केवीएस का भी है एग्ज़ाम, तो उसमें हम करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, तो वो आपको यहाँ भी यूज़ आ जाएगा। ठीक है, आपकी करंट अफेयर की क्लास जो होगी, जीके की क्लास जो होगी, वो भी आपकी चलेगी इस चैनल पे। ठीक है, तो ये आपके 7 नंबर के रहेंगे। और आपका पैडागोजी, ये कितने नंबर का रहेगा, ये आपका 10 मार्क्स का रहेगा, 10 नंबर का रहेगा। तो टोटल जो होगा आपका इसमें 30 मार्क्स का है। ठीक है, पार्ट ए जो है आपका 30 नंबर का क्वेश्चन रहेगा इसमें। अब पार्ट बी में क्या पूछा जाएगा, आपका सब्जेक्ट कंसर्न रहेगा, यानी जो भी सब्जेक्ट को आपने सेलेक्ट किया होगा उस सब्जेक्ट के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 120 मार्क्स के, 120 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, और 120 नंबर रहेंगे, 120 क्वेश्चन रहेंगे आपके सब्जेक्ट से। ठीक है, तो टोटल जो नंबर होगा हमारा वो 150 नंबर का एग्ज़ाम होने वाला है। 150 मार्क्स का हमारा एग्ज़ाम होगा। अब इसमें टाइम कितने लगेंगे, इसमें एग्ज़ाम का टाइम क्या है, 150 क्वेश्चन, 2 घंटा 30 मिनट। ठीक है, 2.5 घंटा आप लोग को एग्ज़ाम के लिए टाइम दिया जाएगा। अब इसमें क्या है, आपका पेपर कैसे होगा, ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा, किस मोड में होगा। तो आप लोग का जो एग्ज़ाम का जो पेपर है, आपका जो पेपर है वो कैसे होगा, वो आप लोग का ऑफलाइन होगा। ठीक है, आप लोग का एग्ज़ाम जो है वो ऑफलाइन होगा और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। यानी आपके गलत क्वेश्चन, गलत आंसर पे आपके नंबर कटेंगे। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, और भाई क्यों नहीं रहेगा, अब टीचर बनने के लिए, हाई स्कूल के टीचर बनने वाले हो तो नेगेटिव मार्किंग तो रहेगा ही ना। यहाँ तक क्लियर है, हमारा पेपर ऑफलाइन होगा और साथ ही साथ हमारे नेगेटिव मार्किंग भी रहेंगे। और शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों को एमपीटेट पास न्यूनतम 50 अंक होना चाहिए, 50% होना चाहिए। किसका, हमारे विकलांग, जो शारीरिक रूप से विकलांग है उनके लिए 50% जो है वो न्यूनतम अंक प्राप्त करने पे वो क्वालिफाई हो सकते हैं। लेकिन अन्य सभी वर्ग के लिए 60% अंक लाना एकदम आवश्यक है। ठीक है, जो विकलांग है उनके लिए 50% अंक लाने पे भी वो क्वालिफाई हो जाएंगे, लेकिन जो अन्य वर्ग के स्टूडेंट है, जो छात्र है, वो उनके लिए 60% अंक लाना अनिवार्य है। क्लियर है, पूरा प्रोसेस अब आपको समझ आ गया है हमारा।
MP हाई स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का। और आपको इससे संबंधित और भी कोई जानकारी चाहिए या कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट में कमेंट्स कीजिएगा, ठीक है। और तो बस यही जानकारी आप लोग को देनी थी। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।